आइंदा माली साल के बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार, मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। अगले बजट में GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक महंगाई की शरह 7.5%, ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़, सनत 4.3 और खिदमात के शोबा की ग्रोथ 4.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर गौर। विफाक का PSDP 1050 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए का मजीद बताना है कि सूबों के लिए तरक्याती बजट 2800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब का तरक्याती बजट 1192 अरब, सिंध 887 अरब, KP 440 और बलोचिस्तान के तरक्याती बजट 280 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। नेशनल तरक्याती प्रोग्राम की हतमी मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल देगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 6 जून को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश। तनख्वाहदारों को रिलीफ के लिए बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 2% इजाफी टैक्स बचत स्कीमों के डिपॉजिट्स पर सूद की आमदनी पर बढ़ाया जाएगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ से खसारे को पूरा करने के लिए तजावीज़ तलब कर लें। पाकिस्तान आम का खां किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ारत ख़ारजा का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्दअमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत ख़ित्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूतों से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा ख़ित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के खुदरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत जबर, धमकी और झूठे बयानिए से मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने की तैयारी। पाकिस्तानी वफ़द आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान से मिलेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मन घड़त बयानियों को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। हमने खून और सरमाया दोनों की भारी कीमत अदा की है। भारत के झूठे बयानिए हमें किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बना सकते। कराची में 24 घंटे के दौरान 4 बार ज़ल्ज़ले के ज़ोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़श्ता रात मुसलसल 2 शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे। 10:31 पर शहर कायद फिर लर्ज़ उठा। रिएक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। 11:04 पर चौथी बार ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। सियालकोट के हल्का PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब करार। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने 78,702 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखर निशात घुमन 39,018 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रहील कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। पाकिस्तान में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री फ़रोग पा रही है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के फ़रोग से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ारत IT नौजवानों को मुख्तलिफ डिजिटल महारतों की तरबियत फराहम कर रही है। रोज़गार की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। गेम डेवलपमेंट में नौजवानों को महारत हासिल करनी चाहिए। नौजवान बेहतरीन एप्लीकेशन तैयार करें। भारत की पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त पर आलमी माहिरीन भी बोल पड़े। फ्रांसीसी तजियाकार ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनानी होगी। पाकिस्तान जीत चुका है।
ऑपरेशन संदूर की नाकामी पर कांग्रेस की मोदी पर कड़ी तनकीद जारी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों लिया। जीतू पटवारी का कहना था कि मोदी जी, आप संदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात पर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे? इन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? इंडियन कांग्रेस रहनुमा के मोदी से कड़े सवालात। नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया। कहती हैं बीजेपी एमएलए राजकिशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने इनका दिफा किया। जिनसी हिरासानी के इल्जामात बीजेपी लीडरान पर, मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? अवाम न भूले कि कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहाई पर माला पहनाई गई और इलेक्शन मुहिम में तकरीर के लिए भी खुसूसी बुलाया गया। मोदी की संदूर सियासत हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन संदूर का ड्रामा रचाया था। मोदी सरकार ने मुतासिन के अहल खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर संदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। भारतीय औरतों का कहना है कि संदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। एक खातून बोली, जिनके घर तुम संदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया। अवाम ने सवाल किया कि क्या ऑपरेशन संदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराती तस्वीर है? फौज की तस्वीर क्यों नहीं? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? पॉलीक्लिनिक अस्पताल का डेंटल डिपार्टमेंट 5 साल से गैरफाल। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। 50 से ज्यादा डॉक्टर्स मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सुबह शाम की शिफ्टों में डॉक्टर्स की हाजिरी सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक महदूद। जूनियर डॉक्टर ज़ाती मटीरियल से जुज़वी इलाज करने पर मजबूर हो गए। 5 साल से डेंटल डिपार्टमेंट अमली तौर पर बंद है। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक का कहना है कि मेरे पास भी कई मरीज आए हैं कि मटीरियल नहीं है। मरीजों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई और पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने के मुकदमात। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समात। हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान, खुरम शेर जमान और दीगर पेश। केस प्रॉपर्टी पेश न करने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स में कहा 2-2 साल केस चलते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं और केस प्रॉपर्टी भी पेश नहीं की जाती। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को आइंदा समात के लिए नोटिस जारी। समात 11 जून तक मुलतवी कर दी। नौशहरा में सफाक नंद ने जाती रंजिश पर 8 माह की हामला भाभी को जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश मुस्लिम टाउन के करीब बाबू खोर से मिली। नंद समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूँ। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद सख्त मेहनत करूँगा। मैं भी कौम की तरह अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।